अगर आपको दिलचस्प और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। बच्चों की हंसी और चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को जीवंत कर रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में एक पुराना, जर्जर मकान है, जो अन्य सभी घरों से अलग दिखता है। अरे, तुम जानते हो, उस पुराने घर में भूत है। सचमुच? मैंने भी सुना है कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मेरे दादा कहते हैं कि कोई भी उस घर के पास नहीं जाता, खासकर रात में। रामू, एक मध्यम उम्र का आदमी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी गांव में बिताई है, अपने साहस और समझदारी के लिए जाना जाता है। क्या बातें हो रही हैं, बच्चों? रामू काका, क्या आप भी मानते हैं कि उस पुराने घर में भूत है? अरे, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सब मन का वहम है। लेकिन हाँ, उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी जरूर हैं। काका, अगर भूत नहीं है तो कोई उस घर में क्यों नहीं जाता? अरे, भूत वूत कुछ नहीं होते। ये सब मन का वहम है। लेकिन हाँ, उस घर के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी जरूर हैं। उस घर के बारे में इतनी आसानी से मत कह दो कि कुछ नहीं है। मैंने खुद उस घर में कुछ अजीब देखा है। क्या देखा है आपने, काका? बात बहुत पुरानी है, तब मैं तुम्हारी उम्र का था। एक रात मैं उस घर के पास से गुजर रहा था। अचानक से घर के अंदर से तेज चीखने की आवाज आई। मैं वहां रुक गया, लेकिन आवाज फिर से नहीं आई। मैंने कभी उस घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। काका, ये तो सचमुच डरावना है। लेकिन हो सकता है वो कोई जानवर हो या कुछ और। कहने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उस घर के बारे में जितनी कहानियां हैं, वो सभी झूठ तो नहीं हो सकती। रामू और उसके दोस्त गांव की चौराहे पर भेंटे हैं। लेकिन बातचीत का केंद्र फिर वही पुराना घर है। रामू, तुम उस घर के पास जाकर देखते क्यों नहीं? तुम तो कहते हो कि भूत वूत कुछ नहीं होते। सोचता हूं कि एक बार जाकर देख ही लूं। आखिरकार, ये डर के साए में जीने से अच्छा है कि सच का सामना किया जाए। अगर तुम सच में वहां जाओगे तो गांव के लोगों की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं आज रात उस घर के पास जाकर देखूंगा। लेकिन तुम सब भी साथ आओ। गांव में रात हो चुकी है। चांदनी रात में चारों ओर सन्नाटा है। रामू और उसके कुछ दोस्त धीरे धीरे उस पुराने घर की ओर बढ़ रहे हैं। सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, लेकिन रामू के चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प है। रामू दरवाजे को धकेलता है और दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुल जाता है। रामू, यहां सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शांत रहो, हम यहाँ किसी चीज का पता लगाने आए हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। ये क्या था? शायद कोई जानवर होगा। लेकिन सब ध्यान से सुनो। रामू, हम यहां से चलें। ये जगह सच में भूतिया है। नहीं, हमें पता लगाना होगा कि ये सब क्या है। भूत? ये तो भूत है। आप कौन हैं और इस घर में क्या कर रही हैं? मैं इस घर की मालकिन हूँ। सालों पहले मैं और मेरा परिवार यहाँ रहते थे। लेकिन एक दिन मेरे परिवार के सभी सदस्य एक हादसे में मारे गए। तब से मैं अकेली यहाँ रहती हूँ। लोगों ने मुझे भूत समझ लिया और धीरे धीरे सबने इस घर से दूरी बना ली। लेकिन हमने तो सुना था कि यहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। वो आवाजें मेरे रोने की हैं। मैं हर रात अपने परिवार को याद करके रोती हूँ। लेकिन लोगों ने इसे भूत की आवाजें मान ली। इसका मतलब ये सब अफवाहें थीं। हाँ? अगली सुबह रामू और उसके दोस्त गांव के चौराहे पर सभी को इस घटना के बारे में बताते हैं। गांव के लोग हैरान हैं और खुद पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। सालों से एक निर्दोष औरत को अकेला कर दिया। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ माफी ही नहीं, हमें उसकी देखभाल भी करनी चाहिए।